This is part 2 of the videos on indifference curve analysis chapter. In the first part, we discussed the origin of indifference curve, definition of indifference curve, indifference schedule, and indifference curve. In this video, we will discuss law of diminishing marginal rate of substitution. Now, what is the definition of MRS, marginal rate of substitution? According to Professor Blas, Richard Blas is adjunct professor of economics at College of Charleston, USA. The marginal rate of substitution of x for y, ये जो है MRS XY, तो इसको बोलते हैं of x for y, is defined as the amount of y the consumer is willing to give up to get one more unit of x. x की और एक यूनिट लेने के लिए कंज्यूमर y की कितनी यूनिट्स छोड़ने को तैयार है, so that they and maintain same level of satisfaction, और ताकि उसका जो satisfaction level है वो सेम रहे. तो x की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए कंज्यूमर y की कितनी यूनिट छोड़ने को तैयार है, that is known as marginal rate of substitution of x. Substitution of x को लगाना for y, मतलब x को बढ़ाना, y को कम करना. That is the x को हम बढ़ाएंगे और y को कम करेंगे. That is known as MRS XY, delta y upon delta x. In simple words, the loss of utility by giving up units of y. तो y को छोड़ने पे जो यूटिलिटी का लॉस है, that is equal to the gain of utility by increasing the units of x. तो x को बढ़ाकर जो गेन होगा यूटिलिटी में, वो इसको y को कम करने में जो लॉस है यूटिलिटी में, उसके बराबर है. इसलिए जितना हमें y को छोड़ने पे यूटिलिटी में लॉस हुआ, उतना ही हमने x को बढ़ाकर गेन प्राप्त कर लिया. इसलिए जो सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर की वो सेम है. तो ये है लॉ ऑफ, ये है डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? अकॉर्डिंग टू फर्गुसन, C.E. Ferguson's book Microeconomic Theory is one of the best books in microeconomics. According to Ferguson, the law of diminishing marginal rate of substitution of x for y states that as x is substituted for y, जैसे ही हम x को लगाते हैं, बढ़ाते हैं y की जगह पर, y को कम करके, so as to leave the consumer on the same IC, ताकि जो कंज्यूमर है वो सेम IC पे रहे, the MRS XY diminishes, जो MRS XY है वो कम होता जाता है. We can explain this with the help of table and diagram also. What is this? अब देखो, जो फर्गुसन की डेफिनेशन है, जैसे जैसे कंज्यूमर x बढ़ा रहा है 1 2 3 4, तो जो y है, पहले उसने y 7 पे आ गया, 3 छोड़ने को तैयार है, फिर 5 पे आ गया, 2 छोड़ने को तैयार है, फिर 4 पे आ गया, 1 छोड़ने को तैयार है. मतलब जैसे जैसे कंज्यूमर x को बढ़ा रहा है, वो y की पहले ज़्यादा यूनिट छोड़ने को तैयार है, फिर उससे कम, फिर उससे कम. इसको कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो इसको हम टेबल में, डायग्राम में दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं.
suppose these are the combinations. A, B, C, D. X commodity, it is 1, Y commodity, this is 10. This is MRS XY. तो कंज्यूमर के पास प्रेजेंटली 1 है X और 10 है Y, और कंज्यूमर को कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन है। अब कंज्यूमर अगर 1 X और ले ले तो वो कितनी Y छोड़ने के लिए तैयार है ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन सेम रहे। सपोज जो कंज्यूमर है ही इज विलिंग टू गिव अप 3 यूनिट्स ऑफ Y, तो अब उसके पास 7 Y बच जाएगी। 3 यूनिट्स वो देने को तैयार है, इसमें उसकी सेटिस्फेक्शन सेम होगी। मतलब 3 Y को छोड़कर जितना उसको लॉस हुआ यूटिलिटी में, 1 X लेने से वो लॉस यूटिलिटी वाला बराबर हो गया। और ऐसे ही अगर कंज्यूमर 1 यूनिट और ले ले X की, तो वो अब कितनी Y की यूनिट्स छोड़ने के लिए तैयार है। सपोज 2, तो अब उसके पास Y होएगी 5। और अगर कंज्यूमर 1 X और ले ले तो अब वो Y की कितनी यूनिट्स छोड़ने को तैयार है। सपोज इट इज 1, तो अब उसके पास बचेगी Y 4। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम क्या स्टडी करते हैं कि जैसे जैसे कंज्यूमर X की यूनिट्स को बढ़ाता है तो Y की यूनिट्स वो पहले ज़्यादा छोड़ने के लिए तैयार है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। दैट इज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे क्यों है? क्यों कंज्यूमर पहले ज़्यादा Y छोड़ने को तैयार है, फिर उससे कम, फिर उससे कम? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कंज्यूमर के पास X बढ़ेगी उसके पास Y कम होती जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें, कंज्यूमर के पास X है 1 और Y है 10, तो Y उसके पास बहुत ज़्यादा है, X उसके पास बहुत कम है। इसलिए कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि उसके पास X और हो, क्योंकि उसके पास X बहुत ज़्यादा कम है कंपैरेटिव टू Y। इसलिए वो एक X लेने के लिए 3 Y देने को भी रेडी है। अब ये हर एक कंज्यूमर की अपनी अपनी प्रेफरेंस है। अगर आपको नहीं रेडी तो ये आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो जो हमने कंज्यूमर अज्यूम किया है तो वो सपोज रेडी है। अब उसके पास 2 X हैं, 7 Y हैं। तो पहले से जो पहले इनमें दो उनके पास डिफरेंस था चीज़ों में, अब इतना ज़्यादा नहीं है। अब उसके पास जितनी X पहले कम थी Y के कंपैरेटिव, अब उतनी ज़्यादा Y के कंपैरेटिव X कम नहीं है। तो इसलिए अब कंज्यूमर 1 X के लिए पहले जितनी Y देने को तैयार नहीं है, तो वो पहले जितनी Y नहीं देता, सिर्फ 2 Y ही देने को तैयार है। तो अब इन दोनों में कंज्यूमर के पास और भी ज़्यादा कोई गैप नहीं है। तो अब जो कंज्यूमर है X की 1 यूनिट के लिए ज़्यादा Y देने को तैयार नहीं है, तो 1 Y ही देने को तैयार है। ये रीज़न है इसका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। तो अगर हम इसको डायग्राम में ड्रॉ करें, तो जो डायग्राम है, पहले हम इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने पार्ट 1 में, वीडियो के पार्ट 1 में ड्रॉ किया। तो पहले हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया, 1 2 3 4 X लगाए और 10 यूनिट्स Y की लगाई। तो A B C D ये कॉम्बिनेशन है। A कॉम्बिनेशन है 1X 10Y का, B कॉम्बिनेशन है 2X 7Y का, C कॉम्बिनेशन है 3X 5Y का एंड D कॉम्बिनेशन है 4X 4Y का। तो इसको हमने मिला के बना ली इंडिफरेंस कर्व। इसके बारे में अगर डिटेल आपने देखनी हो देन यू मस्ट वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें इसको ड्रॉ करके दिखाया गया है। तो जो MRSXY है, जो हमने अभी यहाँ पर नीचे टेबल में कैलकुलेट किया, अगर हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें बिकॉज द टेबल इज सेम, तो जो MRSXY है दिस इज 3 2 1।
दिस इज MRS/XY। एंड अगर हम इसको टेबल में देखें, अगर हम इसको टेबल में स्टडी करने की कोशिश करें, फॉर 1 यूनिट ऑफ x, पहले कंज्यूमर के पास है 1x 10y। तो अगर कंज्यूमर ने एक x सपोज बढ़ा दी, तो यहाँ पर है कंज्यूमर सपोज एक x बढ़ाएगा तो वो A से B पॉइंट पे आ जाएगा। तो A से B पॉइंट पे जब कंज्यूमर आया तो यहाँ पर हम आगे y पे, दिस इज सपोज पॉइंट F। तो कंज्यूमर ने x बढ़ाई FB, दैट इज 1 यूनिट FB और 1 to 2, और उसने जो y कम करी, y उसने कम करी AF, दिस इज द y जो उसने y कम करी AF। तो उसने AF जो y है वो छोड़ दी, दिस इज AF 3 यूनिट्स। यहाँ से अगर हम लगाएं 1 यूनिट 2 3, 1 2 3, दिस पोर्शन। नाउ कंज्यूमर इज एट पॉइंट B, और अगर कंज्यूमर 2 से 3x पे जाता है, अगर वो x की 1 यूनिट और बढ़ाए 2 से 3, तो अभी कंज्यूमर B पे है 2 पर x पर, तो वो C पे चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y के केस में जब वो C पे जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सपोज इट इज पॉइंट G, कंज्यूमर ने 1x बढ़ाई GC और 2 से 3, और y उसने जो छोड़ी दैट इज BG, और यू कैन से 2 यूनिट्स ऑफ y, 5 to 6, 6 to 7, so this is BG। तो ये एरो जो है, डाउन एरो रेड पोर्शन, ये छोटा हो गया, क्योंकि पहले ये था 3 यूनिट्स के बराबर, अब ये है 2 यूनिट्स के बराबर। और अगर कंज्यूमर x की एक और यूनिट बढ़ाए, C से D पे चला जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा वो, सपोज दिस इज पॉइंट H। तो एक उसने यूनिट और बढ़ाई HD, और यू कैन से 3 to 4, तो y उसने एक यूनिट कम कर दी C to H, और ये है CH जो उसने एक यूनिट कम की। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करके लिखें, जो हम x की यूनिट बढ़ा रहे हैं 1 के हिसाब से, 1 से 2 पे जब हम गए तो हमने x बढ़ाई FB, और जो हमने y छोड़ी, y हमने छोड़ी AF। तो जो फार्मूला है MRS/XY का, दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो ये है डेल्टा y जिसको हम छोड़ रहे हैं। तो डेल्टा y हमारा रेड वाला पोर्शन है, AF हमने छोड़ा, FB x बढ़ा दी, और फिर हमने BG छोड़ा, x बढ़ाई GC, फिर हमने CH y को छोड़ा, x बढ़ाई HD। तो जो AF है, इट शोज 3 यूनिट्स एंड FB is 1 unit. This BG shows 2 units, this is again 1 unit GC 2 से 3, CH shows 1 unit and HD is again 1 unit 3 to 4। तो ये हमारा, आप कैलकुलेट अगर इसको करो तो ये बन गया 3 2 1, 3 greater than 2 greater than 1, so this is greater than।
दिस इज द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे जैसे कंज्यूमर एक्स की एक एक यूनिट बढ़ाएगा तो जो वाई है वो पहले ज़्यादा छोड़ेगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। The next topic in this chapter is the indifference map, showing two or more ICs in a single diagram is known as indifference map। तो अगर हम एक डायग्राम में एक से ज़्यादा आईसीज ड्रॉ कर दें, दैट इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप जो है, इट इज सिंपली ड्रॉइंग मोर देन वन आईसीज ऑन ए सिंगल डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट इज assumptions ऑफ आईसी एनालिसिस। तो जब हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या मेन असम्पशंस हैं। फर्स्ट असम्पशन इज दैट कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल मीन्स कंज्यूमर अपनी इनकम को वेस्ट नहीं करना चाहता। कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज इनकम। तो जो रिसोर्सेज हैं, जैसे हम इकोनॉमिक्स में जानते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो कंज्यूमर भी अपनी इनकम को, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहता। वो अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करना चाहता है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। सेकंड assumption is utility can be measured in ordinal numbers। तो जो यूटिलिटी चैप्टर है उसमें हम assumption लेते हैं कि यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर में मेजर करते हैं, बट हेयर assumption इज ऑर्डिनल नंबर्स। जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं, कार्डिनल नंबर्स वो जैसे 1, 2, 3 या 10, 15 या 80 जो भी नंबर हैं ये, दीज आर नोन एज द कार्डिनल नंबर्स। एंड जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं, ऑर्डिनल नंबर्स हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10th, 15th, 80th, दीज आर द ऑर्डिनल नंबर्स। तो इसको रोमन लैंग्वेज में हम ऐसे भी लिख देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दीज आर द ऑर्डिनल नंबर्स। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। जो कार्डिनल नंबर है, जो नंबर है, जैसे ये 10 है, ये 3 है, तो इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 10 है। और यू कैन से दैट 3 इज लेस देन 10, 10 is greater than 3. But here it is third, it is 10th, not 10, it is 10th, it is third, not 3. तो इसमें हर एक जो नंबर है वो एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट 10 बट 10th। तो इसकी वैल्यू, जैसे कार्डिनल में इसकी वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 नहीं है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 10th है, 1। एक ही बंदा है, सपोज लोग हैं, हमने ऑर्डर में लगा दिए, तो ये 10 लोग नहीं हैं, 10th लोग है, 10th पर्सन, 10th आदमी, 10वां आदमी, तो एक ही है। तो जैसे हम यहाँ लिखते हैं 3 less than 10 और 10 greater than 3,
यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते कि थर्ड इज़ लेस देन टेंथ, जब तक हमें पता ना हो कि थर्ड क्या चीज़ है, टेंथ क्या चीज़ है। दीज आर द ऑर्डिनल नंबर्स। तो इसको हमने ऑर्डर बनाया है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, ऐसे ऑर्डर बनाया है। तो कार्डिनल नंबर जो हैं वो सिंपल जो नंबर होते हैं न्यूमेरिक्स, वो कार्डिनल नंबर्स हैं। इन दिस चैप्टर द assumption is that utility can be measured in ordinal numbers। ऑर्डर से बना है जी, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल नंबर्स में हम, जैसे हमने कोई चीज़ कंज्यूम की, दूसरी चीज़ कंज्यूम की, तो हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी कम अच्छी लगी, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, हम ऐसे बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिग्स। थर्ड assumption is law of diminishing MRS supplies। जैसे हमने पहले देखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक्स की और कमोडिटी कंज्यूम करता है तो वो वाई के पहले ज़्यादा यूनिट छोड़ने को तैयार है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। फोर्थ इज द नॉन सैटिटी। नॉन सैटिटी मीन्स द कंज्यूमर प्रेफर्स मोर क्वांटिटी ऑफ ए गुड टू अ लेस क्वांटिटी। क्योंकि फर्स्ट अजम्पशन है कंज्यूमर इज रैशनल, इसलिए जो कंज्यूमर है वो हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी को प्रेफर करेगा, लेस को प्रेफर नहीं करेगा। और या आप कहो कि कंज्यूमर वांट्स टू रीच एट हायर एंड हायर आईसी। जो कंज्यूमर है वो हायर एंड हायर आईसी पे जाना चाहता है, क्योंकि जो हायर आईसी है, हायर आईसी रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फेक्शन। ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिफ्थ अजम्पशन इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स जो कंज्यूमर का इरादा है, कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है, कंज्यूमर का जो डिसीजन है वो फिक्स है, दृढ़ है, पक्का है कि अगर उसने ए अच्छा लगता है उसको, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो कभी भी उसके लिए बी ग्रेटर देन ए नहीं हो सकता। इफ एट एनी गिवन टाइम कंज्यूमर प्रेफर्स ए कॉम्बिनेशन, अगर कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन को प्रेफर करता है टू बी कॉम्बिनेशन, बी के कंपेरेटिव, देन एट अनदर टाइम, तो दूसरे टाइम में भी वो ए को ही प्रेफर करेगा, विल नॉट प्रेफर बी, बी को प्रेफर नहीं करेगा। एंड दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा नहीं है। मतलब अगर आज आपको पनीर पकौड़े के साथ कॉफ़ी पीनी अच्छी लगती है तो कल को भी आप पनीर पकौड़े के साथ कॉफ़ी ही पियोगे। अगर चाय आपको मिलती हो तो आप चाय उसके साथ नहीं पियोगे। मतलब योर डिसीजन, योर टेस्ट, योर प्रेफरेंस इज फिक्स्ड, गिवन। Sixth assumption is transitivity. If a consumer prefers A combination to B combination and B combination to C combination, then he will definitely prefer A combination to C combination. अगर कंज्यूमर को A combination के कंपैरेटिव, if A जो है it is greater than B and B is greater than C, इट मीन्स ए ग्रेटर देन सी। अगर कंज्यूमर को बी के कंपैरेटिव ए कॉम्बिनेशन अच्छा लगता हो, अगर सी के कंपैरेटिव बी अच्छा लगता हो, तो उसको सी के कंपैरेटिव ए अच्छा लगेगा। एंड सेवंथ इज स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस। स्केल ऑफ प्रेफरेंस ऑफ ईच कंज्यूमर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। हर एक कंज्यूमर की अपनी अपनी प्रेफरेंस है, अपनी अपनी टेस्ट है। तो जैसे पहले हमने देखा कि अपना जो कंज्यूमर है एग्जांपल में एक एक्स और लेने के लिए 3y छोड़ने को रेडी है बी कॉम्बिनेशन पर। हो सकता है कोई और जो कंज्यूमर है वो ऐसा ना करे, क्योंकि हर एक कंज्यूमर की अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी प्रेफरेंस है। प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर कांस्टेंट। जो गुड्स की प्राइसेस हैं सपोज गिवन है। इनकम कंज्यूमर की सपोज कांस्टेंट है। एंड कंज्यूमर नोज द प्राइसेस ऑफ ऑल थिंग्स। सपोज कंज्यूमर हैज़ परफेक्ट नॉलेज। कंज्यूमर को इंडिफरेंस मैप के बारे में भी पूरा पता है कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन उसको एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर सेम सेटिस्फेक्शन देगा और कौन सा कॉम्बिनेशन उसको हायर सेटिस्फेक्शन देगा। कंज्यूमर नोज अबाउट दिस। गुड्स आर डिविजिबल। तो जो गुड्स हैं उनको हम डिवीज़न कर सकते हैं यूनिट्स में।
जैसे हमने गुड्स की डिवीज़न की, यहाँ पर 1 2 3 4 एक्स की डिवीज़न की, वाई की डिवीज़न की 10 7 5, हम 10 यूनिट्स बनाई। तो गुड्स को हम ऐसे यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। असम्पशन है ये भी। Consumers can spend his income in small quantities. So according to the requirement of the units, कितनी यूनिट कंज्यूमर ने लेनी है, तो उतनी यूनिट में जितनी मनी लगानी है कंज्यूमर ऐसे यूनिट्स में अपनी मनी को स्पेंड कर सकते हैं। एंड सपोज देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। सपोज मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि जो मार्केट है उसमें नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, सिमिलर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की प्राइसेस सेम है, गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सो ये कुछ अजम्पशंस हैं परफेक्ट कंपटीशन की, दैट वी विल डिस्कस इन एन अदर वीडियो, द फुल फ्लेज चैप्टर परफेक्ट कंपटीशन। These are some assumptions of the indifference curve analysis. For the properties of IC and for consumer equilibrium for derivation of demand curve, must watch next parts of this video. Thank you.